प्रोफेसर आदित्य हरे कृष्णा सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। कैसे हैं आप? बढ़िया, बहुत अच्छे। सर, तो मैं सबसे पहले दर्शकों को बता दूं कि आपका पूरा नाम आदित्य टंडन है, लेकिन यस। आदित्य टंडन आदित्य हरे कृष्णा कैसे बन गए? ये भी क्या बताया, वो कहता है ना, प्यार जब हो जाता तो पता नहीं लगता प्यार कैसे होता है। जी। तो मैं एमटेक में था और इससे पहले बीटेक के दौरान जयपुर से मैंने बीटेक करी, तो वहाँ पर अक्षय पात्र था। वहाँ पर हम हॉस्टल में रहते थे, हम थर्ड ईयर में, छठे सेमेस्टर में। तो वहाँ पर एक कृष्णा की मैंने फ़ोटो देखी थी, बाल कृष्ण की। तो उसमें ऐसे वो बैठे हुए हैं और वो बाहर किसी उसको चिड़िया को देख रहे हैं। जी। मैंने कहा यार क्या है, कृष्णा में सब लोग पागल हुए पड़े हैं सारे के सारे ये। अब बस वो बाद में जाके समझ में आया, जब मैं वापस उसके जब मैं हॉस्टल में आया, फिर देखा, मैं कहा यार अच्छा तो लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। मेन मुझे समझ में आना शुरू जब मैं पढ़ना शुरू किया। कहते हैं ना, द मोर यू रीड द मोर यू लर्न। और जितना आप कहते हैं ना कि कृष्णा इज़ वेरी मधुरम एंड एवरीथिंग, तो जितना मैं एक्सप्लोर करता गया उतना मैं और कहता ना, आई वाज एनरोल्ड इन, मतलब खो गया विद द लव एंड अफेक्शन। मैं कहा मुझ जैसे एक छोटा सा एक कीड़े के समान एक आदमी हूँ मैं, और मुझ जैसे पे उन्होंने इतना बरसा दिया। मतलब आई एम नोबडी, आई एम नथिंग, आई एम नॉट वर्दी ऑफ एनीथिंग, ओनली वन ऑफ द 8.2 बिलियन पीपल इन द वर्ल्ड। मैं क्या हूँ, क्या हैसियत है मेरे, कुछ भी नहीं है। तो वो चीज़ मुझे बहुत पसंद आई, तो वो लगा। तो मैंने सोचा कि यार टंडन टंडन लोग बोलते हैं, आदत हो जाती है। कास्ट वाला फंडा आता है, टंडन कौन होते हैं, टंडन कौन होते हैं। मैं कहा मुझे नहीं पता कौन होते हैं यार। कहता अपने माँ बाप को नहीं बताया। मैं कहा माँ बाप को नहीं बताया। मैं कहा नहीं, मैंने पूछा नहीं कभी। नाम जरूरत ही नहीं पड़ी। ज़रूरत ही नहीं पड़े, क्यों पूछूं, क्या करना, कास्ट का क्या हो जाएगा, कोई राजपूत तो हो नहीं। तो इस चक्कर में फिर मैंने हरे कृष्णा लिख दिया। मैं आदित्य हरे कृष्णा जब से पहले मेरा फेसबुक अकाउंट में 2009 में बनाया था। जी। 2008 में स्टार्ट हुआ था फेसबुक। 2009 में फरवरी का समय था, मुझे अच्छे से याद है। अगले दिन मेरा पेपर था। अच्छा। और मैं बैठा फेसबुक अकाउंट बना रहा हूँ। दैट्स व्हेन मैं कहती यार अपना नाम ये रखे, हम आदित्य हरे कृष्णा ही रखते हैं कि कोई पूछेगा जात क्या है, हरे कृष्णा, बस। सही बात है सर, भगवान का नाम लेने का बहाना चाहिए। बहाना चाहिए, तो एक बहाना ये भी सोचा था कि चलो इस बहाने तुम ले तो लोगे। Exactly. वैसे तुम लेते तो हो नहीं। आजकल तो चलन ही अलग चल रहा है, एक तरफ भगवान का नाम, दूसरी तरफ गाली, और समझ नहीं आता कौन तुम हो। हाँ, सही बात है। तो सर, आप 12 साल से हैं एजुकेशन लाइन में हैं आप, तो आपके नज़रिए से इंडियन एजुकेशन सिस्टम कितना चेंज हुआ है इस 12 साल में? 12 साल में भी अगर मैं इसको लास्ट के 6 या 7 साल को मैं ज़्यादा मैं लूँ तो बहुत चेंज आया है, बहुत चेंज आया है। एक तो पहली बात पॉजिटिव चेंज भी है और नेगेटिव चेंज भी है। जी। तो पॉजिटिव मैं ये कहूँगा कि आपका अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई हैं। अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई हैं। यस, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई हैं, कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ के ज़्यादा डोमेन्स आ गए हैं मार्केट में। पर उसके साथ साथ ही जॉब्स कम हो गई हैं। एग्जैक्टली, इसलिए मैं अपॉर्चुनिटीज़ हैं, स्किलिंग की टेक्निक्स बहुत आ गई हैं, स्किल के लिए, अपस्किल के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आ गई हैं, पर मार्केट में पैसा ही नहीं है। या एक वजह ये भी है, दूसरी वजह जो मैं मानता हूँ, पैसा होगा, चूँकि हमारे जितने बड़े धन्ना सेठ हैं हमारे देश में, एक्सेप्ट फॉर टाटाज एंड बिरलास, मैं सभी को वेल्थ एग्रीगेटर्स कहता हूँ। ये वेल्थ इकट्ठा कर रहे हैं, they are growing individually. Exactly. Their companies are growing individually, but they are not growing with the nation. लेकिन ये बिजनेसमैन है, इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है। Yes, that's the biggest difference. Birlas were the first one जिन्होंने education system पे काम किया. Tatas were the first one. They helped both of them. They built the nation. Tatas were the one. They took on the job of industries. जमशेदजी टाटा, जमशेदपुर जो अपना है ना, तो बोकारो स्टील फैक्ट्री, ये पहले ऐसे जॉब्स इंडस्ट्रीज़ बनी थी जो भारत के आज़ाद होने के बाद, जब भारत पूरी तरह पॉवर्टी की उसमें डूबा था, अंग्रेज चूस गए थे पूरे अपने देश को कम्प्लीटली, दे डिप्राइव्ड ऑफ एवरीथिंग, तो वो शुरू हुआ। तो दैट्स में मुझे अब लग रहा है कि अब जो स्थिति है इस समय, जो 10 साल पहले जो सैलरी स्ट्रक्चर था कॉर्पोरेट्स का, आज भी वही सैलरी स्ट्रक्चर है। महंगाई बढ़ चुकी है। कहाँ बात 2013 में हो रही थी कि भाई 60 रुपीज़ पर लीटर पेट्रोल, 50 रुपीज़ फॉर डीजल था, सीएनजी इंट्रोड्यूस हुई थी, 34 रुपीज़ पर किलोग्राम था, आज 85 रुपीज़ 70 पैसे। मैं भरता हूँ ना, मुझे पता है। और एक अराउंड 94 रुपीज़ लीटर पर लीटर पेट्रोल हो गया।
तो ये महंगाई और बढ़ गई है। अब सैलरी स्ट्रक्चर बढ़ा नहीं, महंगाई बढ़ चुकी है, तो अब कहाँ जाएगा पर्सन? और बेरोजगारी और ज़्यादा हो गई है। देयर आर टू मेनी पीपल हु आर स्टिल रिलायंट। अच्छा, ये पहली बार ऐसा हुआ, अभी 12th के रिजल्ट आया ना, जी। हरियाणा के एक भी स्कूल से कोई पास नहीं हुआ, टॉपर भी कोई नहीं निकला। अच्छा। Yes, this is the first time that has happened. Haryana has not produced any toppers. ओके। टॉप 5 टॉप 10 की छोड़ो, किसी में भी नहीं आ रहे हमारे। अब टॉप 5 की बात हो रही है तो हमारी यूनिवर्सिटीज़ टॉप 200 के लिस्ट में भी नहीं आ रही हैं, वर्ल्ड की टॉप 200 में। टॉप 15 में, चलो तो भी एग्जैक्ट टॉप 10 में चाइना की 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं। मैं तो चाइना की तारीफ करूंगा इस मामले में। हाँ, What वो they have education- done in 20 years, they have tremendous. ठीक है, उनका तरीका एक्सपेंशन में है तो है, अब है क्या करें, हमने ये करके क्या कर लिया। एक तो हमारे पास सबसे बड़ी इंडियंस में कमी होती है सेल्फ डाउट। अरे हमसे नहीं हो पाएगा, कौन करेगा। पहले तो हम खुद को डाउट करते हैं, फिर फैमिली वाले डाउट करते हैं, अरे तेरे से नहीं हो पाएगा, तू नहीं कर पाएगा, तू पढ़ाई कर, जॉब पढ़, जॉब ले और 1 करोड़ का जॉब ले, बस तू खुश हो जा, तू इनोवेट मत कर। भारत में है क्या इनोवेशन? यूपीआई तो, ये तो जो यूपीआई का जो कौन है अपना हेड है, उसने तो बोल ही दिया था कि ये तो सिंपल एक ट्रांजैक्शन है, डेटाबेस बना हुआ है। यूपीआई कौन सा है कि वो बहुत बड़ा अचीवमेंट हो गया। यूपीआई आज नहीं होता तो पहले हो चुका होता, बस डेटाबेस बनने की बात थी। अच्छा। बाकी और क्या हमारे पास, स्विगी जोमेटो यही है। जो पीयूष गोयल जो मिनिस्टर है वो कहते हैं कि भाई क्या बना रहे हम। अरे भाई सरकार में तुमने क्या स्टार्टअप इंडिया में क्या कर लिया? स्टार्टअप इंडिया में शुरू हुआ था हैकाथॉन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हैकाथॉन, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन शुरू हुआ था, राइट। अब उसमें शुरू में इंडस्ट्री से भी प्रोजेक्ट्स आते थे। 2017 नहीं 2020 के बाद पहली बार ऐसा हुआ, 2021 का जो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन था उसमें सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से प्रोजेक्ट्स आ रहे थे, इंडस्ट्री से प्रोजेक्ट्स आए ही नहीं। अच्छा। प्रोजेक्ट कैसे आएंगे, पैसा नहीं है आपके पास, प्लस सो कॉल्ड वृद्ध महापुरुष हमारे जो कहते हैं 70 घंटे काम करो, 90 घंटे काम करो, क्रोनी कैपिटलिज्म मैं कहूँगा इसको। तो इस चक्कर में ये चेंज देखा है मैंने। मतलब आई वुड हैव अगेन, अगर आज मैं कोशिश करूँ, मैं पुराना भारत चाहता हूँ वापस में, जहाँ पे लोग कुछ नया करने की सोचते तो स्ट्रगल था। ठीक है, स्ट्रगल था यार, स्ट्रगल तो आज भी करें। आज तो बहुत बुरी स्थिति हो चुकी है। आज हम मैं आप पे ट्रस्ट नहीं कर सकता। आज मैं किसी पे भी, यहाँ पे लोग बैठे हुए किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकता मैं। आई कैन नॉट ट्रस्ट दैट। वो ट्रस्ट डेफिसिट हो गया है बिकॉज मैं आपकी बात से एग्री नहीं करता, आप मेरी बात से एग्री नहीं करते। जस्ट बिकॉज वी हैव डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो आप मेरे अलग हो गए। मैं एक विंग का हूँ, सत्ताधारी पार्टी का हूँ, तो यू आर एंटी नेशनल बिकॉज यू, मैं आपको समझा भी नहीं पा रहा हूँ कि मेरा क्या व्यू है। आप जो तर्क दे रहे हो उससे मैं एग्री नहीं कर रहा, जो कि सच है, ओपिनियन में डिफरेंस, डिसरिस्पेक्ट जो कि सच है, जो कि सच है। ट्रुथ क्या है? देखो, ना मेरा सच ना आपका सच, एब्सोल्यूट ट्रुथ वो ट्रुथ ही रहेगा। एग्जैक्टली। तो दैट्स वाई ये लेट डूब रहा है एजुकेशन सिस्टम को। इसी एजुकेशन सिस्टम का मैं भी प्रोडक्ट हूँ, मैं भी अपने आप को अपस्किल कर रहा हूँ डेली। अपने जो भी सर्टिफिकेशंस होते हैं, जो भी एफडीपीज होती है, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें हम जाते हैं, सीखते हैं, कुछ करते हैं, पता लगता है अच्छा ये भी कुछ चीज़ है। पर होप इज़ नॉट लॉस्ट, बट अभी ज़रूरत है कि इकट्ठा होने की और एजुकेशन पे बात करने की, रोज़गार पे बात करने की, वो परचम लहराने की। और वो आपका बच्चा नहीं, वो बड़े बड़े नेताओं के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, आप उस पर फोकस करो। पढ़ाई इज़ द मेन थिंग। जैसे अभी हमारी गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च किया, तो आपके हिसाब से उसकी इम्प्लीमेंटेशन किस हद तक सक्सेसफुल? स्कूल्स में बिल्कुल बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, स्कूल्स में भी हो रही है, लेकिन अब उसमें क्या सिलेबस चेंज कर दिया उन्होंने जी। एंड दे हैव रिमूव्ड हिस्ट्री, एक तरह से जो एक्चुअल हिस्ट्री रही है, गूगल हिस्ट्री मोस्टली। हाँ वो थी, ठीक है, गलत थी, क्या थी, सही थी, आई डोंट नो दैट, पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो सकते हैं। हाँ, एक मेजर पार्ट था मुगल हिस्ट्री। हाँ, तो आप हटा कैसे सकते हो उसको, जस्ट बिकॉज यू वांट योर पीपल टू नो अबाउट बाल नरेंद्र। लिटरली ये कहानी चली है। अच्छा। गुजरात के उसमें कॉमिक बुक चली थी, बाल नरेंद्र मगरमच्छ से लड़के दोस्तों को बचा रहे थे। ये चली है कहानी, तो बच्चों तक। अभी बिहार इलेक्शन हो रहे हैं, आप उनके बैग्स के पीछे देखो, प्रचार चल रहा है। बच्चों को नए बैग्स दिए गए, छोटे बच्चों को, स्कूल के बच्चों को, जो पहली दूसरी कक्षा में बच्चे पढ़ते हैं,
वो बैग लेके जा रहे हैं, पीछे पूरा पोस्टर है। तो मतलब यू आर बच्चों को भी यूजिंग, एक यस, यू आर यूजिंग political एजुकेशन problem। सिस्टम फॉर योर पॉलिटिकल मोटिव्स। दिस इज क्वाइट बैड। आपने कुछ कंट्रीब्यूट तो किया नहीं, और हम लगे पड़े हैं दूसरे फालतू की बातों में, जस्ट बिकॉज वी हैव डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, डिफरेंस ऑफ रिलीजन, डिफरेंस ऑफ बिलीव्स, हम बिलीफ सिस्टम में फंस गए। तो एजुकेशन की बात कर कौन रहा है? एग्जैक्टली वो सेंटर ऑफ है ही नहीं, सेंटर ऑफ टॉक है ही नहीं। शायद हम दोनों होंगे या और दो तीन लोग, कुछ गिने चुने जनता होगी, पॉकेट ऑफ होल पॉपुलेशन होगी जो एजुकेशन की बात कर रही होगी, जो सवाल उठा रही होगी। दोस्त हु आर वेल रेड, आप भी पढ़े लिखे हैं, मैं भी पढ़ा लिखा हूं, तो हमें पता है इस पढ़ा लिखा की वजह से हम आज हम पहुंचे हुए हैं। और मैं प्राउड फील करता हूँ, बिल्कुल मैं पहुंचा हूँ। ये इंस्टीट्यूशंस नहीं होता तो मैं शायद नहीं कर पाता, टीचर्स मुझे बेहतरीन मिलते नहीं कर पाता मैं। सही बात है। तो उनकी अहमियत है। सिर्फ पैसा कमाना, पकोड़े तलना ना, दैट इज नॉट। करना होता तो मैं अपने पेरेंट्स के ऊपर बोझा क्यों बनता? बोल देता मैं बचपन से मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे पकोड़े तलने। तो एक झापड़ लगा के मुझे घर से बाहर फेंक देते, पहले जा खुद कर क्या, पहले अपना खर्चा खुद चला। तो दैट इज व्हाट हैपेंड। तो सर ये तो बात रही स्कूल्स की, कॉलेजेस में कैसे हुआ चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही? कॉलेजेस में करिकुलम्स हैं, आपके यूनिवर्सिटीज़ हैं, कोशिश होती है चेंज होने की, पर अच्छा कई लोग इस बात पे बात करते हैं कि पुराने सिलेबस पढ़ाए जा रहे हैं, जैसे माइक्रो प्रोसेसर हो गया, उसमें पुराने 8085 पढ़ाए जा रहे हैं जिसकी अब ज़रूरत नहीं है। अरे भाई, एक तो तुमने पढ़ा नहीं, मैं तो वो कह रहा हूँ जो सो कॉल्ड जो ये बात कहते हैं, एक तो पढ़ा है नहीं उन्होंने। पढ़ते तो समझ में आता कि आज के डेट में अगर हम चलो, इंटेल i9 आ रखा है, राइट, AMD का Ryzen 5 आ रखा है प्रोसेसर, मोबाइल में आपका क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन आ रखा है, मीडियाटेक प्रोसेसर आ रखा है। अब इनका आर्किटेक्चर अगर आपको पढ़ना है तो इतना कॉम्प्लेक्स है, जब तक आप बेसिक्स का वर्ड नहीं करोगे तब तक आपको समझ में आएगा नहीं। ये तो नॉर्मल सी चीज़ है। ये तो नॉर्मल सी चीज़ है भाई। ये तो वही वाली बात हो गई कि आपने मैथमेटिक्स में आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ने की जरूरत क्या है, या आज तक चल रहा है। दिस इज क्वाइट एब्सर्ड। तो वो भी ज़रूरी है, चल रहा है। प्लस स्टूडेंट्स, अब ज़्यादा स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदा मिल रहा है इस इंटरनेट युग में, इंफॉर्मेशन एज में, दे आर मच मोर अवेयर, बट अभी भी उनको गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है। तो बताए कि ये सही है कि ये गलत है। जॉब मार्केट में स्कैम्स हो रहे हैं आजकल, फेक जॉब्स के बहुत आ रही हैं, खबरें आ रही हैं। जॉब जैसे लग जाती है तो उसके बोलते हैं कि आपको ये कुछ अमाउंट पे करना है बिफोर ज्वाइनिंग, दैट इज़ अ स्कैम। तो बच्चे जागरूक हो गए हैं इस चक्कर में। तो NEP का फ़ायदा तो मैं अभी तक ओवरऑल यूनिवर्सिटी सिस्टम और कॉलेज सिस्टम्स पे ज़्यादा मुझे अभी नहीं दिख रहा है। सिर्फ बात चल रही है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, क्या होगा, NEP के हिसाब से सिलेबस कैसे बन रहा है, आई डोंट नो। स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो रहा होगा, बेशक हो रहा होगा, पर नॉट फॉर द टीचिंग फ्रेटर्निटी। बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है, ना NBA ना NAC, इनका कोई फ़ायदा नहीं टीचिंग फैकल्टी के लिए, कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि टीचिंग होगी है सेकेंडरी, प्राइमरी हो गया है कागजी कार्रवाई। एंड टीचर्स आर द बेस्ट बॉन्डेड लेबरर्स एनीवन कैन फाइंड। सर ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। अभी चलो आपको बॉन्डेड लेबरर्स के एग्जांपल देता हूँ, बढ़िया। जेनपैक्ट, उसने रिसेंटली 9 घंटे का जो शिफ्ट होती है 9 to 5 का, उसने सीक्रेटली 1 घंटा और एक्स्ट्रा बढ़ा लिया एवरी डे, मंडे टू फ्राइडे 9 to 6 कर दिया। या 9 to 6 मेरे ख्याल से 9 आवर्स हो गया, हाँ, तो 9 to 7 कर दिया। अब आप सोचिए 24 दिन महीने के आपके 1-1 घंटा बढ़ गया, बाकी सैटरडे संडे ऑफ दे दिए, ठीक है, तो 24 दिन 24 घंटा बढ़ गया, तो आप 1 दिन एक्स्ट्रा काम कर रहे हो महीने में। और एक दिन को चलो 24 घंटा ना भी मानो, आप 8 घंटे के हिसाब से मान लो, 3 दिन एक्स्ट्रा काम कर रहे हो। तो सीक्रेटली दे आर सैलरी नहीं बढ़ी। इंडिया इज द ओनली कंट्री जहां पे ओवर टाइम नहीं मिलता है, जहां पे वर्क एटमॉस्फेयर बहुत खराब है। इवन द पीपल हु आर वर्किंग इन यूरोपियन कंपनीज, जब वो वहाँ काम करके यहाँ आते हैं, शिफ्ट होते हैं, दे आर, यहाँ के HR, यहाँ के मैनेजर्स काम ऐसे लेते हैं जैसे वो उनके घर के नौकर हों, और माइक्रो मैनेजमेंट होता है। हाँ, इंडिया में माइक्रो लेवल पे बहुत माइक्रो मैनेजमेंट हो रहा है। ये होता है, कहाँ घूम रहे थे तुम, तो वहाँ बैठे थे, तुम तो वो कर रहे थे। दिस इज ब्रीच ऑफ प्राइवेसी। भैया आपसे क्या मतलब, मैं अब वर्क आवर्स में नहीं था,
वर्क आवर्स में मैं काम कर रहा हूँ, और इट्स कम्प्लीटली इम्पॉसिबल कि आपको 9 घंटे 10 घंटे आप काम कर रहे हैं, लगातार आप काम कर सकते हैं 9 घंटे 10 घंटे। प्रोडक्टिव आवर्स आर 4 to 5 आवर्स मैक्सिमम, बेस्ट आवर्स होते हैं वो। आप ब्रेन को रिलैक्स तो करोगे यार। क्या बायोलॉजी पढ़ना भूल गए? मुझे तो लगता है कि ये जितने मैनेजर्स हैं अपनी पढ़ाई लिखाई भूल चुके हैं। दे आर यूजिंग द सेम टैक्टिक्स एज ब्रिटिशर्स एम्प्लॉयड ऑन इंडियंस। इन्होंने अंग्रेज़ों से सीख लिया है ऑप्रेस करना, सप्रेस करना और तोड़ देना पूरी तरह। लिटरली वो क्रोनी कैपिटलिज्म जो मैं बात कह रहा हूँ, क्वालिटी वर्क से ज़्यादा क्वांटिटी वर्क में वो लोग फोकस्ड है। और उनके खुद की नैया नहीं चल रही भैया। सबसे बड़ी बात तो ये है, वो खुद क्या कर रहे हैं, आई डोंट नो what they are for doing for the society. At least Ratan Tata did something. Exactly. I'm a huge fan of Ratan Tata. He was a gem and India has lost the gem. मुझे लगता नहीं कब शायद कोई इतना कोई बड़ा कोई अभी होगा जो कर पाएगा। मतलब रिस्पेक्ट अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ऐसे ऐसे लोग रहे हैं यार देश में। दे ट्रू आइकन्स। आज के आइकन्स क्या है? एलविश यादव, कैरी मिनाटी, मिथपैट, ये आपके आइकन्स हैं। तन्मय भट्ट, ये आइकन्स हैं आपके, जिनके हर एक सेंटेंस में 5 से 6 गालियां निकलेगी। और वो सारी गालियां उस रेपिस्ट माइंडसेट को दर्शाती हैं, बिकॉज यू थिंक दैट्स व्हाई यू स्पीक। एग्जैक्टली। द वे यू थिंक यू स्पीक एंड यू मोटिवेट अदर्स टू स्पीक एज वेल। ट्रेंड है जी। देख लो ट्रेंड क्या चल रहा है आजकल। And with the so-called feminism as well, women have done the same. कि लड़के भी बोलेंगे, लड़कियां भी बोलेंगी। हाँ। भैया तुम खुद उस राह पे उसको सपोर्ट कर रहे हो। Do they know the meaning of the words, the explicit they use? तो ये चीज़ गलत हो गई है। Exactly. तो सर ये जो हम लोग बात कर रहे थे अभी, जो आपने कहा कि चीज़ें बदल रही हैं, आपका 12 साल का करियर रहा है एज अ टीचर, तो आपको क्या लगता है पहले के स्टूडेंट्स और आज के स्टूडेंट्स में डिफरेंसेस क्या क्या आई हैं? पहले का स्टूडेंट जब इंटरनेट की जब रेट्स ज़्यादा थी, नेट इतना एक्चुअल नहीं था। मैं खुद एज अ स्टूडेंट जब मेरे पास एक छोटा सा कीपैड फ़ोन था, वो भी मुझे सेकेंड ईयर में जाके मिला। राइट, स्मार्टफोन की तो बात ही छोड़ो। ऑल राइट, पीपल डोंट येट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ दैट। तब स्ट्रगल, हम बुक्स पढ़ते थे, लाइब्रेरी जाके बुक्स लेते थे, पढ़ते थे, नोट्स बनाते थे। आजकल तो सब कुछ एआई आ गया। आजकल तो एआई आपका सब कुछ काम कर देगा, आपको नोट्स बना कर दे देगा, आपको क्रक्स निकाल कर दे देगा कि पूरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। जितने इन्फ्लुएंसर्स इंस्टाग्राम पे बैठे हैं वो यही कह रहे हैं, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तुम एआई तुम्हारे लिए कर देगा। फिर तो पैदा ही मत हो, फिर एआई पैदा कर देगा। इतनी हास्यास्पद बात है यार, लिटरली इट्स अ लाफेबल मैटर। पेरेंट्स को बोलो कि भाई आप बच्चे पैदा करना बंद करो, एआई कर देगा। पॉपुलेशन ग्रो करने एआई कर देगा। तो मेहनत करनी बंद हो चुकी है। अब पहले लोग मेहनत करते थे, मेहनत कुछ आज भी कर रहे हैं। जो आपके टियर 1 सिटीज़ हैं हमारे, जैसे दिल्ली एनसीआर हो गए, यहाँ पे मेहनत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक बस चल रहा है, चलता है वाला एटीट्यूड है। 1 करोड़ के जॉब लग जाए बस, पेरेंट्स को ये लगता है। जबकि आज भी टियर 2 टियर 3 स्मॉल टाउन्स में अभी भी बच्चा स्ट्रगल कर रहा है। तो सर अभी जैसा आपने कहा कि बोली वानी बहुत बदल गई है, बहुत एक एक सेंटेंस में कितनी गालियाँ निकलती हैं, तो आजकल की जनरेशन, ये तो सच बात है कि बहुत कैजुअली लेने लग गई है हर चीज़ को। तो बीइंग अ टीचर आपको कैसा लगता है जब आप कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं या कुछ समझा रहे हैं और उनका वो कैजुअल रिएक्शन आए उस चीज़ को लेकर? पहला रिएक्शन होता है यक, ये क्या बोल दिया इसने। नॉट ओनली विद द स्टूडेंट्स, विद माई कॉलीग्स एज वेल। मुंह पे गाली चढ़ी हुई है। एंड देयर आर फीमेल टीचर्स अराउंड एज वेल, दे आर नॉट अपोजिंग दैट। मैं कहा इनको नहीं सुनाई देता, सुन के भी अनसुना कर दिया। इवन विद द क्लास ऑल्सो, मैंने कहा बच्चे प्लीज़, मैं मना कर दूँ, मैं कहा भाषा अपनी साफ कर लो। दांत साफ करने और जीभ साफ करने से बेहतर अपनी भाषा साफ कर लो, बोली तुम्हारी साफ नहीं है। लिटरली वो फिर गलत जाते। तो मैं तो उनको उस समय बोलता, देखो आई नेवर स्पीक। मेरे 20 साल से ऊपर हो गए। मैं जब छोटा था, आई वाज इन 8th और समवट, मैंने साला बोल दिया था गली में किसी को।
खबर पहुंच गई घर पे, जो धुनाई हुई है मेरी उसके बाद से एक भी मैं एक्सप्लेटिव इस्तेमाल नहीं करता, नेवर। हाँ, भाई बाप की गाली बुलवा लो, ब्रेड के पकोड़े, भाई के थेपले, बोलो तो ऐसे बोलो, भाई बाप के क्यों नहीं बोलते? हाँ एग्जैक्टली। बाप के थपेड़े, ऐसे बोलो ना। तो एक तो मज़ा भी आ जाएगा, कुछ गंदी फीलिंग भी नहीं आएगी, यक वाली फीलिंग नहीं आएगी, हंसी और आएगी। अब जैसे कॉमेडी को देख लो, कॉमेडी थी, राजू श्रीवास्तव की कॉमेडी थी, उससे पहले सुरेंद्र शर्मा की कॉमेडी थी, इससे पहले भी अगर मूवीज़ में देखें हम, जॉनी वॉकर की कॉमेडी थी, महमूद की कॉमेडी थी। जी दैट वाज जेन्युइन कॉमेडी, हंसी आती हंसी थी। आती थी, देख के आती थी। अब हंसी नहीं आती, अब यक वाली फीलिंग आती है। तो मैं तो उनको कभी वो नहीं मानता कि भाई दे आर नॉट आइकन्स, दे लुक गुड, सब कॉस्मेटिक है, सब प्लास्टिक है, ये दिस विल फेड अवे। जैसे प्लास्टिक को फेंक दिया जाता है उठा के, ऐसे ये भी फेंक दिए जाएंगे। यूज एंड थ्रो आइटम्स हैं ये सारे। ट्रू हीरोज में अगेन कहूँगा, एपीजे अब्दुल कलाम को देखो, है ना, सरदार पटेल को देखो, दे आर ट्रू पीपल। मैरी क्यूरी, बहुत लोग हैं हिस्ट्री में, कितने लोग हैं। सर तो आप अपने स्टूडेंट्स को रोकते हैं, टोकते हैं, चेंज लाना चाहते हैं समहाउ सोसाइटी में, तो ऐसा कोई मोमेंट जहाँ पे आपकी वजह से किसी स्टूडेंट की लाइफ बदली हो और आपको लगा हो कि हाँ ये मैंने जो किया वर्थ इट है? एक स्टूडेंट का फ़ोन आया था मेरे पास, जी। अब तो वो इंटेलिजेंस ब्यूरो में है, नागालैंड में पोस्टेड है। अरे वाह। तो उसने रात को मुझे फ़ोन किया, तो सर आपकी याद आ रही थी। मैं कहा अच्छा भाई, आ रही है तो अच्छी बात है। तो क्या आप सर, आपसे बात करनी है। मैं कहा कर ले भाई। उसका नाम है अरविंद शर्मा। वो था, मैं चौधरी ब्रह्म प्रकाश गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में था जब दिल्ली के, अब तो NSUT वेस्ट दिल्ली हो गया। मैं 5 साल में कॉन्ट्रेक्चुअल काम किया था। वो बच्चा फाइनल ईयर में आया था, थर्ड ईयर से पढ़ा रहा था, मैं तो फाइनल ईयर में था, वो आ गया था। लेकिन उसकी ईयर बैक थी बच्चे की, वाई भी लिखते हैं आगे उसके रोल नंबर के आगे, तो पता लग जाता कि ईयर बैक है, मतलब ये पास आउट हो चुका होता पर ये ईयर बैक है तो इसमें आ गया। तो उसने एक प्रोजेक्ट बनाया था, ट्रैफिक लाइट, स्मार्ट ट्रैफिक लाइट सिस्टम। ये उस समय बता रहा हूँ 2013-14 के समय। तब मैंने प्रोजेक्ट्स पहली बार देखे थे ऐसे। आज तो हर कोई बना रहा है, एंड्रॉयड और आर्डिनो इन सबका, आर्डिनो नोड MCU IoT का इस्तेमाल कर हर कोई बना रहा है। ये तब पहले प्रोजेक्ट उसने बना के दिखाया था और बहुत बढ़िया काम कर रहा था। मॉडल लेकर आया था मेरे पास पूरा बना के। मैंने कहा तू तो बड़ा इंटेलिजेंट है, तेरी एयर बैग क्यों लगी? क्योंकि उस समय मेरी भी एक मिसकंसेप्शन थी कि जो एयर बैग होने की होती है जो पढ़े लिखे थे पढ़ते नहीं है, क्योंकि मेरी कभी एयर बैग कभी नहीं लगी। आई वॉज थ्रू आउट, मेरी ऑनर्स डिग्री रही है बीटेक में। अच्छा। तो 73.24 में जब भी याद है परसेंट, 70% के ऊपर ऑनर्स दे दिए थे उन्होंने RTO वालों ने, राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा। तो नहीं तो 75% के ऊपर ऑनर्स डिग्री पहले मिला करती थी। तो आई स्टिल रिमेंबर दैट। तो मैंने उसकी तारीफ की, मैं कहा बट तू तो बहुत इंटेलिजेंट है, तेरी ईयर बैग कैसे लगी? फिर उस बच्चे ने बताया मुझे कि एक टीचर थे, एक वो थे अगेन वही है, एक हेड थे, उनसे मैंने बस विरोध अपना जताया, उन्होंने मेरे को ईयर बैग कर दी। अनफॉर्चुनेटली ऐसे होता है अभी भी, क्योंकि अच्छा बच्चों, मैं भी टीन्स में रहा हूँ, तो टीन्स का खून होता है, उबाल का होता है। ठीक है यार, वो ऑब्जेक्ट करेगा, बट आप सुन लो ना उसके एक बार, आप भी तो उस एज से गुजरे हो ना। तो मैंने उसके सुनी, उसको मैंने कहा बेटा तू टेंशन मत ले, तू प्रोजेक्ट कर अपना, जो तो करना कर, मैं हूँ तेरे सपोर्ट में। तो उसने उसी बात को याद करके कहा सर आज मैं जो कुछ आपकी वजह से हूँ। मैं मतलब एक वो अनकंडीशनल फेथ दिखाना होता है स्टूडेंट्स में। बहुत दिखाना होता है, अभी भी उस बच्चे को मैं याद करता हूँ। और एक और बच्चा था विनय वत्स, मैं KEC में था, कृष्ण इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद में था। तो उस समय बच्चा PhD कर रहा है फुल टाइम, NIT दिल्ली से, वो पार्ट टाइम फिर उसने कन्वर्ट करा लिया और वो मेरे ही कॉलेज में पढ़ाने आ गया। अच्छा। अब बताओ, मेरी बहुत ज़बरदस्त मेरी फीलिंग आती है कि मेरा स्टूडेंट मेरे साथ मेरा कलीग बन के पढ़ा रहा है। मैं सबको बता, मैं अब वो सबको बता कि आदित्य सर मेरे सर थे, उन्होंने मुझे पढ़ाया। तो मेरे जो साथी थे ना तब हैरान हुए, तू इतना बड़ा है? मैंने कहा हाँ पढ़ाया, 2017 बैच का पास आउट है, मैंने पढ़ाया हुआ इसको। इनकी फेयरवेल में गया था, मैं फेयरवेल में बुलाया था, मैं गया था, आई वॉज पार्ट, मैंने फेयरवेल ऑर्गेनाइज कराई थी इनके लिए, मेरे ही बच्चे पढ़ाए हुए ये। तो बच्चों को जब मैं आगे देखता हूँ ना, आगे बढ़ते हुए देखता हूँ,
एक और है बीइंग टॉपर का, एक है चला रहा है अपना, विपिन कोटेल। उसको 3rd ईयर में मैंने पढ़ाया था। उसका तब से सपना था कि सर मैं अपना बिजनेस करूँगा, मैं अपना खुद करूँगा। मैं कहा चल ठीक है कर, पर पढ़ाई तेरी नहीं होनी चाहिए सिर्फ, वो तेरी खराब नहीं होनी चाहिए। तो आ क्लास में पढ़, अगर तू कुछ काम कर रहा है तो मैं तेरे पे ट्रस्ट करूँगा। आज भी बच्चा जैसे भी आता है मेरे पास तो वो क्लास में से बोलता है कभी कि सर मुझे गेट की तैयारी करनी है, इसकी तो करनी है, प्लीज़ मैं सर मैं जाऊँ, आप प्लीज़ अटेंडेंस देना। मैं दे देता हूँ अटेंडेंस, कोई दिक्कत है। ऐसे बच्चे बहुत, मतलब ये जो मोमेंट्स होते हैं ना, एक बच्चा आशुतोष जिससे आज तक नहीं मिला मैं, उड़ीसा का बच्चा है वो, इलेक्ट्रिकल में है बच्चा, उड़ीसा में कहाँ पे है पता नहीं, उसको ये नहीं पता था कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है। तो मैंने पढ़ी थी अपने बीटेक में। मैं कहा बेटा बड़ा मुश्किल रहेगा, कि सर प्लीज़ एक लेक्चर वीडियो बना दीजिए इसके ऊपर एक। मैंने पढ़ा, पढ़ के मैंने 1 शॉट बनाया। मैं कहा बेटा इतनी मैं मेहनत कभी कर पाया हूँ, आई एम सॉरी कि मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पाया। कि जी सर इतना काफ़ी मैं कर लूँगा। आज वो बच्चा नौकरी कर रहा है, अपने जॉब कर रहा है। इसने उसने मुझे फ़ोन किया कि सर आपके जैसे मैं 1 साल में हो गया मेरे को जॉब पे, मैं कमा रहा हूँ, सर कभी वो मौका मिला आपसे आके ज़रूर मिलूँगा। तो सर जैसा भी आपने कहा कि आपने फिर एक स्टूडेंट के लिए वो वीडियो बनाई और फिर उसको आपने उसको कंटिन्यू किया या उसके बीच का एक पार्ट था जो आप यूट्यूब पे भी वीडियोस बनाते हैं, ऑनलाइन लर्निंग में भी आप आए? यूट्यूब पे मैं आया था 2017 में, स्टार्ट किया था यूट्यूब। ओके। मैं इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग सी पढ़ाता था बच्चों को, एक हॉल में, बड़े हॉल में 110 के करीब बच्चे होते थे, अलग अलग स्ट्रीम्स के, आईटी, सिविल और एनवायरनमेंट, ये 3 ब्रांचेस थी। तो 120 तक बच्चे होते थे, एक आते थे 100, 90, 80 इतने बच्चे आते थे। कभी कभार अच्छा बड़े लाख होता तो 100, 110 के 110 चेहरे दिख जाते थे मुझे। तो उनके लिए मैं उनको मुझे माइक की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, पीपीटी होती थी, उसे प्रोजेक्टर से मैं दिखा के पढ़ाता था उनको। तो मैंने सोचा जो बच्चे एब्सेंट हो रहे हैं तो मैं क्या करूँ उनके लिए। तो फिर मैंने सोचा कि चलो स्क्रीन रिकॉर्ड करके उसी पीपीटी को रिकॉर्ड करके वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल देता हूँ। पहले मैंने अपना आदित्य हरिकृष्ण नाम का ही मैंने अपना चैनल बनाया था, उसी पे मैंने डालना शुरू किया। फिर सोचा नहीं यार एक अलग चैनल बनना चाहिए, सेम नाम से नहीं। तो सोचा सी फॉर योर सेल्फ। अब सी फॉर सेल्फ SEEFOR, योर सेल्फ मतलब खुद ही देख लो, वेयर इट इज़, सी फॉर योर सेल्फ, खुद ही देख लो। तो उसको फिर लेटर सी नंबर 4 करके फिर मैंने शुरू किया 2017 के एंड में। फिर मैंने वीडियोस डालने शुरू किए उसके अंदर। तब सोचा, मैंने कभी नहीं सोचा कि इसका एज ए बिजनेस खड़ा करूँगा, या ट्रेडमार्क है मेरे अब लोगों का, मेरे ऐप भी है, तो सब मैंने 2022 में मैंने काफ़ी हद तक इसको मैंने किया। तो सर ये एग्जॉस्टिंग लगता है दोनों चीज़ें बैलेंस करना कि फिजिकल क्लासेस भी ऑनलाइन क्लासेस भी? देखो मुझे लाइव क्लासेस तो लेनी नहीं होती, मैं बस रिकॉर्ड करता हूँ वीडियोस को अभी फ़िलहाल, उन्हीं को डाल रहता हूँ। अभी मैं टाइम मैनेज कर रहा हूँ। अभी मैं शारदा में था 1.5 साल, तो शारदा में तो खैर टाइम नहीं मिल पाता क्योंकि मंडे टू संडे काम होता रहता है। 7 days? यस, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन में आपका मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू सैटरडे आपका रिकॉर्डिंग्स, SLM, सेल्फ लर्निंग मटेरियल प्रिपरेशन, डिस्कशन फोरम्स, ये सब तैयार करना होता है। फिर आपके लाइव क्लासेस सैटरडे संडे होती है। तो यू आर ऑलवेज वर्किंग 9 to 4:30, 9 to 5 इतना ही ये टाइम होता था शारदा में। तो वहाँ तो मुझे बिल्कुल, मैं छूट ही गया था मेरे से। तो मैं हर संडे 9:30 बजे रात को लाइव स्ट्रीम करता हूँ कि एटलीस्ट मेरी वीडियो अगर नहीं भी आ रही तो एटलीस्ट लाइव स्ट्रीम तो जाएगा मेरा। जाए। कुछ शॉर्ट्स आते करना शुरू कर दिया करता, बट टाइम बिल्कुल नहीं, 1 घंटा जाना 1 घंटा आना। तो मेरे लिए तो 8 to 6 हो गया एक तरह से, 8 to 7, कभी कभी 7:30। और आके मेरी ऐसी हालत कि भाई आके फ्रेश हुआ, खाना खाया और सो गया, फिर सुबह अगले दिन उठा फिर से वही शुरू। तो मेरे तो ये साइकिल चल रही थी। और टीचर्स ऐसे ही करते हैं। बस यहाँ ABS में, तो ABS में सैटरडे संडे ऑफ है, इसलिए थोड़ा मुझे अब मैं रिलैक्सड है, मेरे घर के पास है, हार्डली 10 मिनट्स वॉक इन डिस्टेंस है, तो मैं आराम से अपना टाइम मैनेज कर पा रहा हूँ बहुत। वैसे मैं KEC में था तब भी मैनेज कर पाता था। तो सर हमें रिसर्च के वक्त पता चला कि आपकी जो यूट्यूब चैनल है सी फॉर योर सेल्फ वो हैक हो गई थी, उसके पीछे की स्टोरी क्या थी? हैक हुई थी मेरी बेवकूफ़ी से। बेवकूफ़ी थी कि आई वाज लुकिंग फॉर ब्रांड कोलैबोरेशन। अच्छा। अब बहुत सारे आए थे, न्यूटन स्कूल से आया था और बहुत सारे आए थे, बट मुझे कोई क्रेडिबिलिटी नहीं देखी। एक आया था, कोई स्ट्रे कैट गेम है कोई, ठीक है, उसमें एक कैट है, उसमें वो गेम है, वो कैट वॉक करती है, उसको आपको घुमाना है। वो गेम की प्रमोशन करनी थी, 40 सेकेंड्स का कंटेंट उसका, जो वीडियो देगा आपको अपने वीडियो में बीच में डालना है। और दे वर पेइंग मी अराउंड $50, नहीं $500 to $2000।
कि आपने रेट सेट करो, आपको दे देंगे। क्या था उनकी आईडी, एजटेक करके .sv ऐसे करके था, AZ करके था कुछ, क्या था मुझे अभी याद भी नहीं आ रहा। वो स्लोवाकिया के थे, वो बाद में पता चला स्लोवाकिया एज अ कंट्री, जो चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया अलग हो चुका है, पहले चेकोस्लोवाकिया था बिफोर वर्ल्ड वॉर 2। सो स्लोवाक के थे वो। तो मैंने पहले कहा ठीक है, आई एग्री। उन्होंने मुझे ब्रांड मटेरियल्स भेजे, उसमें एक फीड फाइल थी pdf.scr, 1 GB की, 1 GB की pdf.scr। मैं समझ नहीं, मैं क्या PDF खुलेगी क्या खुलेगी, तो मैंने पहले अपने मैक पे रन किया। मैक बहुत सेफ़ है, बहुत सेफ़ है, लिटरली लोग कहते हैं ना सेफ़ नहीं है, सेफ़ है मैक। उस पर कुछ नहीं हुआ। मेरा विंडोज़ PC भी था, एक लैपटॉप था जो मैं कॉलेज में रखता था, तो मैं कॉलेज में अगले दिन ट्राई किया। अब मैं बेवकूफ़, मैं समझ नहीं पाया कि मैंने बाद में ध्यान गया कि 1 GB की कौन सी फाइल होती है भाई। तो जैसे ही किया तो विद इन 40 मिनट्स मेरे पास नोटिफिकेशन आई, योर गूगल अकाउंट पासवर्ड हैज़ बीन चेंज्ड। और जीमेल का ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, जो आप जीमेल जब पहली बार बनाते हो तो उसमें वो अलग अलग आपको टैब्स देता है, प्रमोशन के, अपडेट्स के, इनबॉक्स के, अलग अलग टैब्स देता है। तो आपकी जो भी ये ईमेल्स होती है वो प्रमोशंस या इनबॉक्स या अपडेट्स में जाती है, उसकी नोटिफिकेशन आपको नहीं आती। तो मुझे 14 मिनट बाद पता चला कि मेरा अकाउंट हैक हो चुका है। मेरा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ख़त्म, बैकअप कोड्स जो होते हैं, जो फ्यूचर OTPs होते हैं, वो भी बदल दिए गए। फिर ईमेल आईडी हटा दी, मेरा फ़ोन नंबर हटा दिया, एक फिजिकल की लगा दी। विद इन 14-15 माई अकाउंट वॉज गॉन, मैं एंटर नहीं कर पा रहा था। फिर उसी रात 21 अप्रैल 2023 की बात है ये। सर कितने सब्सक्राइबर रहे होंगे उस वक्त? 1,16,000। और 30 अप्रैल को मुझे एक क्रिएटर कार्निवल, एक फेस्ट में जाना था चैनल की बढ़ाई करने के लिए, एंड आई वाज, बचा ही नहीं चैनल मेरा, क्या करूँगा मैं, व्हाट विल हैपन। सर ये काफ़ी इमोशनली ड्रेनिंग मतलब रहा मैंने होगा। घर पे नहीं बताया था, माँ को नहीं बताया था। मैंने घर आया तो आई वाज चुप चुप सा था। माँ ने पूछा क्या हो, मैं कहा माँ थका हुआ हूँ, थका हुआ हूँ। शाम को 7 बजे मेरे पास, मेरी टीम से, मैंने एक टीम रख रखी थी उस समय, तो टीम से बात हुई कि सर अभी मैनेजर एक्सेस है हमारे पास। मैं कहा चलो ठीक है। फिर रात शाम को 7 बजे पता चला कि उनको मैनेजर एक्सेस भी हटा दिया, और 2 वीडियो हाईजैकर्स ने अपलोड करी, और जिसकी वजह से मेरे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ गई। फिर मैं ट्विटर पे मैंने लिखा YT सपोर्ट को, यूट्यूब सपोर्ट को लिखा कि मेरा चैनल हैक हो गया है। यूट्यूब का रिप्लाई आए ना आए, लेकिन उससे पहले कुछ लोगों का रिप्लाई आ गया, एक हैकर को जानते हैं, आप इससे संपर्क करें, स्कैम है। और वो एक स्क्रीन बना के ना, बना के वो शेयर करते रहेंगे कि टेम्पलेट पे काम करेगा, $40 पे करिए, आपको $60 और पे करना है क्रिप्टो करेंसी में, या आपका वजीर एक्स प्लेटफॉर्म के थ्रू। तभी तो बैन हुए वजीर एक्स वगैरह, क्यों बैन हुए? ये सारे के सारे आपके मनी लॉन्ड्रिंग के चल रहे हैं। पैसा, हवाला का पैसा मनी लॉन्ड्रिंग है सारा। हवाला का पैसा क्या होता है, ट्रैफिकिंग में जो इस्तेमाल होता है, सारा वही पैसा लग रहा है इसके अंदर। तो वो इस्तेमाल हुए, तो मैं उसके ट्रैप में मैं ऑलमोस्ट फंसता जा रहा था। मैं फिर बच गया, नहीं नहीं अब नहीं करना। यूट्यूब का रिप्लाई आ गया कि आप हमें ईमेल पे अब पूरा बताइए, इस ईमेल करिए। मैंने बता दिया, सारा सारा बता दिया प्रोसेस में क्या क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। फिर ये फ्राइडे था, वेडनेसडे आया, वेडनेसडे को मेरे पास रिप्लाई आया कि वी हैव, आ गया मेरे पास, टीम से फ़ोन आ गया था कि सर आपका अकाउंट डिसेबल हो गया है। मैं कहा अगर अकाउंट डिसेबल हो गया है देन दैट इज़ गुड। इसका अंदर दे हैव नाउ फाइनली अंडरस्टूड कि मेरा हाईजैक हुआ था अकाउंट। फिर उन्होंने मुझे मेल भेजी, उसमें एक फॉर्म भरना था। उस फॉर्म में लास्ट वीडियो आईडी कौन सी है, वीडियो के ऊपर V=ID लिखती है, वो मुझे देनी थी, जो वीडियो अपलोड की थी। पब्लिशर, ये एडसेंस पब्लिशर आईडी, वो मुझे उन्होंने स्क्रीनशॉट दे रखा था मेरी टीम ने, तो उससे निकाल दिया मैंने। फिर मेरा चैनल कब से बना था, डेट क्या थी अकाउंट बनने की, 10 मार्च 2017। आई स्टिल रिमेंबर दैट डेट। फिर और चीज़ें पूछी कि आपका होम नेटवर्क क्या है, कौन सा विंडोज़ या मैक यूज़ करते हो, और कहाँ पे है, लोकेशन क्या है, सब कुछ, एवरीथिंग, फ़ोन नंबर क्या है आपका, ये क्या है, डिटेल्स अपनी सारी मांग ली। मैंने सारी डिटेल दे दी। तो ये मैं पहले भी कर चुका था, क्योंकि मेरा बीटेक के समय मेरा ऑर्कुट अकाउंट हैक हुआ था, तो आई न्यू दैट कि ये डिटेल्स मांगे जाती हैं। तो दे दिया।
28 अप्रैल 2023 की सुबह 6:50 पे मेरे पास, मैंने फ़ोन तो अपने साथ ही रखता था, सो कर देखा मेल आई है गूगल से, यूट्यूब से मेल आई, गूगल से मेल आई थी, रीसेट योर अकाउंट पासवर्ड, 14 days आर लेफ्ट, विद इन 14 days यू हैव टू डू दैट। मैं कहा नहीं, सुबह मैं तैयार हो रहा था, कॉलेज जाना ही था मुझे, आई वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट, तो मैंने माँ से कहा माँ अभी नहीं, पहले अभी, कहते ब्रेकफास्ट तो कर ले, मैं कहा बाद में, पहले मैं इसको अभी रीसेट करके जाऊँगा होम नेटवर्क में। तो अपने फिर कलीग्स को बताया कि माई अकाउंट मिल गया मुझे वापस। दैट्स हाउ ये हैपन। लेकिन वो तो 7 दिन का जो नुकसान मुझे हुआ, फिर यूट्यूब ने वो स्ट्राइक भी हटा दी, पर लेकिन वो 10 डेज में जो नुकसान हुआ कि मेरा चैनल फिर से डाउन हो गया था, तो ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ा। तो आज जितने मैं लाइव स्ट्रीम्स पे जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, बोलते हैं अरे सब्सक्राइबर तुमने बाय किए हुए हैं, व्यूज़ देखो कैसे हो रहे हैं, चैनल डेड हो रखा है। उन्हें नहीं पता कि मेरी स्टोरी क्या रही है। तो मैं तो बस कहता रहता हूँ भाई व्यूज़ पे प्लीज़ मुझे गाली मत देना, नहीं सर, व्यूज़ कम है मेरे, जानता हूँ मैं कम है, मेरा फॉल्ट चाहिए, ये हैकिंग हुई है, अब रिवाइव कर रहा हूँ, रिकवर कर रहा हूँ आज यस सर, तक मैं। उसमें तो टाइम लगेगा, ऑर्गेनिकली करने में तो वक्त बहुत टाइम लगता है, बट मैं इसको बंद नहीं करने वाला। बिल्कुल सर। दिस इज़ माई बेबी, माई थिंग, नहीं बंद करूँगा। सर तो आपके इतने अप्स एंड डाउन्स वाले एक्सपीरियंसेस के बाद एक फाइनल मैसेज जो आप हमारी ऑडियंस को, स्टूडेंट्स को जो टीचिंग एज अ करियर परस्यू कर रहे हैं, उन लोगों को क्या देना चाहेंगे? अगर टीचिंग करियर परस्यू करना है तो पहले सोच लो, करना ही है ना, क्योंकि करना है तो बहुत मेहनत लगेगी और मेहनत नहीं करनी है तो भी थ्राइव करोगे, क्योंकि टीचर्स ऐसे भी हैं जिनको मेहनत नहीं करनी, उनको सिर्फ कागजी कार्रवाई करके इधर उधर काम करके भी उनको मेहनत लगती है, मेहनत की डेफिनेशन बदलती रहती है। बट इफ़ यू आर रियली डेडिकेटेड टू योर सब्जेक्ट, योर फील्ड, तो आना टीचिंग में। यूट्यूब पे पढ़ाना तो आ जाओ, मेरे साथ ज्वाइन करो, मिलके पढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत कुछ जानने मिला, बहुत कुछ चीज़ें पता चली। एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें वो बातें नहीं समझ में आती, हम स्टूडेंट्स ही बन के रह जाते हैं, बट बहुत कुछ जानने मिला, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर, आपने टाइम दिया अपना। हरे कृष्णा।